हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग जो है ये पार्ट 2 है। जो आपने पिछला व्लॉग देखा ना, उसका 5 AM मॉर्निंग रूटीन जो है, 5 बजे से मेरा रूटीन जो है स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपने देखा कि हस्बैंड का लंच बॉक्स मैंने बनाया था, वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है आपने देखा होगा। साथ ही जो है मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी थी। तो इतना सारा काम जो है वो हो चुका था। कुछ जो मैंने कपड़े और चीज़ें थी वो देने के लिए कट्टों में डाल दी थी। तो उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। तो क्योंकि मैं बाल वॉश कर चुकी थी तो इसलिए मैंने अपने सर पे जो है एक बार दुपट्टा ओढ़ लिया है, क्योंकि अब जो है डीप क्लीनिंग होगी। इस पार्ट 2 में जो है डीप क्लीनिंग होगी। आज पूरे दिन को मैं शूट करूँगी और 3 टुकड़ों में आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो बस यहाँ पे पूरे जाले जो है वो साफ़ होंगे, प्लस ये कॉर्नर की जो ये चीज़ें थी ना वो भी थोड़ी धूल मट्टी हो गई थी, दिवाली के टाइम से लगा रखी थी। तो इनको इनकी जगह पे मैं नई लगा दूँगी और इनको ना किसी दिन मैं धो दूँगी। तो जाले जो हैं मैंने साफ़ किए थे शनिवार से पहले, पिछले शनिवार नहीं हुए थे, 2 से 3 दिन पहले हो चुके थे। तो करीबन 10 दिन हो गए होंगे। हालाँकि जाले लगते नहीं हैं इतनी जल्दी, बट मैं एक बार हर हफ़्ते ये जाले वाला ना झाड़ू निकाल देती हूँ, ताकि कि लगे ना जाले, ठीक है? तो इस वजह से शनिवार का दिन आप सबको पता है कि मेरा डीप क्लीनिंग वाला डे होता है। तो ये पंखे-वंखे थोड़ा बहुत हल्के-फुल्के मैं कर देती हूँ। अब एक ही दिन में मैं हफ़्ते भर का जो है काम कर लेती हूँ। तो एक दिन मैं डीप क्लीनिंग वाला रखती हूँ, उस दिन मैं सारी मेहनत कर लेती हूँ। फिर हफ़्ते भर जो है मुझे नॉर्मल क्लीनिंग जो है वो करनी होती है। तो हाँ, इस शनिवार थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ये हो गया कि मैंने जो है वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर ली 2, है ना? इनकी वाली और मेरी और ईलू वाली। तो वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो गया। कुछ जो गेट वग़ैरह है मुझे क्लीन करने हैं, वो शाम के रूटीन में रहेंगे। तो पूरा मेरा डिसाइड रहता है शनिवार के दिन पे मॉर्निंग में क्या रहने वाला है, आफ्टरनून में क्या रहने वाला है और इवनिंग में क्या रहने वाला है। तो ये सारा ना मैं मैनेज करती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पे ये सारे बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी। ये तो 2-3 दिन में होते रहते हैं चेंज, क्योंकि बेडशीट भी मैं 2 से 3 दिन में चेंज कर देती हूँ, सोफ़ा बैग वगैरह भी 2 से 3 दिन में मैं चेंज कर देती हूँ। तो अब हर रूम को मैंने टाइम दिया है कि इतने टाइम में मुझे जाले भी कर देने हैं, जो सोफ़ा बेड वगैरह है वो निकाल देने हैं, जो भी डस्टिंग वगैरह करनी है वो कर देनी है। तो 30-30 मिनट ले लो या 20-20 मिनट ले लो, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपकी अ कितनी जल्दी आप कर पाते हो, कितनी फुर्ती है बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो बस मैं उसी अकॉर्डिंग मैंने माइंड में ले लिया कि इतना मिनट मुझे इस रूम में देना है, उतना मिनट मुझे उस रूम में देना है। तो 30 मिनट मान लो इस वाले रूम में लग गए होंगे, ठीक है? तो ये सारे मैं इल्लू को दे रही हूँ कि भई बाल्टी में डाल के आ जा। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने पिछली शाम ही जो है कपड़े जो है वो मशीन में धो दिए थे, क्योंकि अभी जो है मशीन में डलेंगे ये सारे बेडशीट वगैरह जो निकलेंगे। अब जो पुरानी वाली जो ये मालाएँ वगैरह थी वो तो मैंने एक कर दी हैं बक्से में, और जो नई वाली लगाऊँगी वो लग जाएँगी कॉर्नर में। तो इस बार वाला जो कलर मैंने पेंट करवाया था दिवाली पे, तो वो मुझे बोला तो था भैया ने कि मैं जो पिछला आपका हो रखा है उससे भी बढ़िया कराऊँ, लेकिन इस बार जो डबल साइडेड नहीं, जो मास्किंग टेप होती है ना वो मैंने लगाई थी ना, उससे इसकी वो निकल रही है, कलर जो है थोड़ा सा निकल रहा है। तो ये चीज़ मुझे उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि पिछला जो मैंने करवा रखा था उसमें कितनी ही मास्किंग टेप मैंने लगाई, बट वो उनको उतारने से भी नहीं निकला। तो लेकिन ये वाइट वाला जो पेंट है थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया मास्किंग टेप लगाने से भी उतर रहा है। डबल साइडेड टेप से तो मैं समझती हूँ कि उतरने के चांस रहते हैं, बट मास्किंग टेप से नहीं उतरता है, बट फिर भी उतरा। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारी नई मालाएँ वगैरह लगा दी है, और ये मुड्ढे वाले मैंने थोड़े दिन पहले ही चेंज किए थे, तो ये मैंने चेंज नहीं किए हैं। तो बस इस रूम की एक बार झाड़ू भी जो है वो एक बार के लिए निकाल दूँगी, फिर वापस से भी भले मैं दे दूँगी। फिर मैं ईलू के रूम पे गई, ईलू के रूम के जाले वाले जो है वो क्लीन किए, और ये वाली जो अलमारी है वो भी मुझे सेट करनी है। इसमें इल्लू के और कपड़े हैं। पिछला जो आपने देखा उसमें तो देखो इतने सारे थे, उसके बाद भी इस वाली में भी ढेर सारे रखे हैं। इल्लू के सॉफ्ट टाइज़ वगैरह भी धोने हैं, बट अब क्या है कि छत में 2 डॉग आ जाते हैं। तो जब मैं पहले तो मैं सुखा दिया करती थी सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह इल्लू के धो करके, बट अब थोड़ा-सा वो उनके फाड़ने का डर रहता है कि वो लोग ना फफेड़ देंगे सॉफ्ट टॉयज़ को। तो फिर मैं धो नहीं पा रही हूँ उस वजह से। और इस बार ना ये चीज़ जो करवाई थी ना हमने कि भैया सीलन ना आए, तो उस वजह से ये दरदरा सा हो गया। अब मैं इसका नाम भूल गई यार, क्या चीज़ थी ये?
याद आएगी तो कभी बताऊंगी। किसी ने पूछा भी था तो मैंने दिवाली के व्लॉग में बता रखा है। तो इसकी वजह से ना जो ये अपन चिपकाते हैं ना वॉल स्टिकर्स वगैरह, वो प्रॉपर नहीं चिपक पाते हैं, फ्लैट सरफेस नहीं है, इसमें दाने दाने हैं। तो यहाँ के भी मैंने क्या किया था कि बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। अब मंदिर बचता है, मंदिर आज मैं नहीं गई थी क्योंकि मंदिर नेक्स्ट डे से जाऊँगी। तो मंदिर की क्लीनिंग में भगवान वगैरह को हाथ तब नेक्स्ट डे से मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये सारी क्लीनिंग कर दी थी। तो इससे क्या रहता है ना कि मेरा संडे भी थोड़ा सा सही रहता है और मेरे दिल से दिमाग से बोझ उतर जाता है। सोनल जी ने पूछा था कि आप एक ही दिन में इतना काम क्यों करते हो दीदी, थक जाते हो? तो नहीं, ऐसे थकान एक दिन की होती है, फिर हफ्ते भर मुझे नॉर्मल रह क्लीनिंग करनी होती है। तबीयत ख़राब का रीज़न देखो कुछ और रहता है मेरा, कभी पीरियड्स की वजह से, है ना, कभी कोई सर्वाइकल रहा तो, या कभी देखो दो दो लाइफ में ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि जिसकी वजह से जब मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ या दुखी हो जाती हूँ तो मेरी तबीयत जो है ख़राब हो जाती है। तो बाकी अब जब से मैं एक्सरसाइज़ वगैरह कर रही हूँ और अपना सब कुछ रूटीन में लिया है मैंने, डाइटिंग वगैरह, तो मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है। तो अभी बीच में जो ख़राब हुई थी वो पीरियड्स की वजह से हुई थी और वो हर महीने की प्रॉब्लम है। मुझे पेट दर्द भी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहती है मेरी, मैं नहीं उठ पाती, वो उस वजह से थी तबीयत ख़राब। तो अब मैं बेडरूम पे आ गई हूँ, तो यहाँ के जो जाले वगैरह है ना तो वो कर दूँगी। तो संडे मेरा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इजी निकले, थोड़ा सा रील वगैरह जो हमें बनानी होती हैं तो वो बनाएं, थोड़े से और दूसरे काम भी होते हैं मार्केट के तो वो करें। ईलू भी बोलती है कि थोड़ा सा इधर उधर ले जाओ तो वो करें, क्योंकि ये जो 6 दिन होते हैं ना, मैं खुद और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेहनत वाले होते हैं। ये भी सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लगे रहते हैं। हम दोनों को ही एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं होता है। तो अदर फैमिली मेम्बर्स की तो बात ही मत पूछो कि किसी को कितना टाइम दे पाएंगे, जब हम अपने आप को ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो तो बहुत 6 दिन तो ऐसे रहते हैं। संडे रहता है जिसमें कि हमें अपने बाहर के काम थोड़े बहुत करने होते हैं। संडे को भी ईलू की ट्यूशन रहती है तो वो छोड़ने लाने, तो संडे भी इतना ईजी नहीं निकलता है। तो लेकिन घर के काम इसीलिए मैं संडे को कम करती हूँ। तो ये ड्रेसिंग टेबल वाला भी एरिया मैंने किया। इसकी जो ये डोर ड्रॉर है ना, ये मुझे साफ़ करनी है, वो अलग दिन मैं करूँगी, क्योंकि इसको फैला लेती तो और ज़्यादा फैल जाता काम। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे एक स्टैंड रख रखा है जिसमें कि एक्स्ट्रा चीज़ें देखो। अब तो मैंने पीआर वीडियोज़ देनी बहुत कम कर दी, इसलिए क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं बचती है और फिर उतने प्रोडक्ट काम नहीं आ पाते हैं। और उन वीडियोज़ की हेडेक अलग होती है, किसी की तो लंबी लंबी स्क्रिप्ट होती है 2-2 पन्नों की। तो इस वजह से बस यहाँ पे ये नया वाला बेडशीट जो है मैंने लगा दिया। ये जो दीवार का कलर है ना एक, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके आई थी। ग्रॉसरी में से कुछ पैसे बचे थे तो मैंने 2 बेडशीट जो हैं वो ले लिए थे। ये 500-500 के होंगे शायद, हाँ। तो बड़ा साइज़ है तो 500-500 के 2 बेडशीट मैं लेके आई थी। तो ये देखो, ये बिल्कुल दीवार के कलर का है ना। ये इसलिए ऐसा लिया, बिल्कुल वाइट बेस तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि चूचू भी चढ़ जाती है, ईलू भी चढ़ती है, सबके उससे ना वाइट बेस जो होता है ना जिस भी बेडशीट का, वो गंदा जल्दी होता है। पसंद मुझे वही आता है बट गंदा जल्दी होता है। तो एक बार वापस से इस रूम में भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और पूरे घर में लगा दूँगी, क्योंकि देखो जाले वाला सारा काम हो चुका है और अब जो है झाड़ू और पोछे का काम है। फिर मुझे छत भी क्लीन करनी है और कपड़े वगैरह जो शाम मैंने धोए थे वो भी जो है वो सुखाने हैं। तो ईलू अपना जो है पढ़ने बैठ गई है, क्योंकि इसकी ट्यूशन तो है ही, 3 दिन की इसकी छुट्टी थी। एक तो सेकंड सैटरडे था, एक संडे था और एक परशुराम जयंती की थी, ऐसा कुछ था। तो बस इसी से मैंने अभी ना थोड़ी सी वीडियो बनवा ली थी, वरना पूरा मुझे ही ट्राईपॉड में लगा लगा के बनानी होती है। अब ये पढ़ने बैठ गई तो अब मैं खुद बनाऊंगी ट्राईपॉड पे लगा लगा के। आधी मैंने ट्राईपॉड पे लगा लगा के बनाई है तो आधी मैंने इससे बनवा ली। तो पूरी छत की जो है वो क्लीनिंग की है, लेकिन आजकल आंधी तूफान इतना जल्दी आ जाता है ना कि मेहनत की हुई ना उतनी सफल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे डॉग भी होते हैं 2-2, तो वो फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। तो फिर मैंने इसकी झाड़ू लगाई पूरी छत की। उसके बाद मैंने बाहर ये वाला एरिया धोया। तो ये गेट पे भी ना बहुत मिट्टी जमती है। अब उस वाले गेट पे मैं पानी नहीं डाल सकती थी क्योंकि रूम में चला जाता, तो ये तो इस पे डाल के और यहाँ से तो मैं वाइपर से कर दूंगी, क्योंकि छत पे तो हो गई है झाड़ू। और फिर जो है मैं अंदर जाके पोछा लगाऊंगी। तो आज मैंने एक्सरसाइज अपनी नहीं की है, शाम के टाइम पे करूँगी। और वैसे भी मैं 2 से 3 दिन या 4 दिन नहीं कर पाती हूँ, ये छूटती हैं ये वाले दिन तो मेरे।
और हल्की फुल्की, लेकिन मैं सोच रही हूँ शाम वाले रूटीन में मैं एक्सरसाइज भी कर लूँगी, जितना हो पाता है मुझसे उतना तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह दवाई ले ली थी ना, तो थोड़ा सा हाँ मैं इजीली कर पा रही हूँ, वरना इस दिन भी हो पाता नहीं हो पाता। तो बस, लेकिन जब मैं काम में लग जाती हूँ तो फिर मैं छोड़ती नहीं किसी काम को, जो जिस काम की शुरुआत कर दी ना उस काम का अंत करके ही छोड़ूंगी, अधूरा बीच में नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे फिर मैंने पोछा भी बैठ के लगाया, देखो ऐसे ही अब मेरी कैलोरीज जो है बर्न हो रही है, और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। खा पी लूँ तो फिर मुझसे उतना काम नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जरा भी पेट में कुछ डालोगे ना तो आलस सा आने लगता है। तो बस मैंने सुबह की 2 घूंट जो चाय पी थी वही पी हुई है, फिर अब सारा कर लूंगी ना, उसके बाद इत्मीनान से मुझे भूख भी लगेगी, वरना मुझे भूख भी नहीं लगती है कि जब तक मेरे माइंड में रहता है कि काम है काम है। तो बस यहाँ पे पोछा जो है वो मैंने कंप्लीट किया, बैठ के किया, क्योंकि कहते हैं ना इससे जो पेट निकला हुआ होता है वो दब जाता है। तो इसीलिए कोशिश अधिकतर मेरी यही रहती है कि मैं बैठ के लगाऊं, वरना मैं खड़े वाला पोछा भी ले सकती हूँ, बट अभी माइंड में ये चल रहा है कि फिट रहूं फिट रहूं, और अभी वॉक और साइकिल वाला नहीं हो पा रहा है, नहीं तो और अच्छे से कम हो जाता मेरा वजन। लेकिन क्या हो रहा है ना, इस बार ये लोग मुझे संडे को डाइटिंग नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से जितना मैं 6 दिन में कम करती हूँ उतना का उतना संडे वाले दिन बढ़ जाता है, क्योंकि चीट मील नहीं होती है, चीट डे हो जाता है वो। आपको जब आप डाइटिंग पे हो तो संडे वाले दिन चीट मील कर लेनी चाहिए, चीट डे नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये पूरे दिन ही ये लोग मुझे खिला खिला के वो कर देते कि हमारा बिगड़ेगा, हम नहीं खा पाएंगे आप डाइटिंग करोगी तो। इस चक्कर में एक बार मैंने क्या किया था, 1 से 1.5 महीने बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाया, दोनों टाइम मैंने वॉक की और मैंने एक्सरसाइज की, साइकिलिंग की, तो 1 महीने में मेरा 7 किलो के करीब वजन कम हो गया, और वो वजन मेरा 4 साल के करीब तक नहीं बढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने ये कांच भी साफ कर दिया है, और ये वॉश बेसिन भी जो है साफ कर दी है। तो बस ये कपड़े जो अब सारे निकले थे ना, वो ये बेडशीट वगैरह वो मैं डाल दूंगी। तो अभी बज चुके हैं 11:30, और कपड़े मैं सुखा के आ चुकी हूँ। मैं किचन में आई हूँ, चूचू की रोटी बनेगी। अगर नीलू जो मसाला ब्रेड वगैरह खाएगी तो या तो वो खुद बनाएगी या तो मैं बनाऊंगी। मैं अपना पानी पीऊँगी, प्लस गर्म पानी पीऊँगी, फिर अपनी स्मूदी लूँगी। अभी तक मैंने सिर्फ 2 घूंट पी चाय की, 2 घूंट मीन्स सही के 2 घूंट, इतनी सी ही मैंने ली थी, ठीक है। तो उसके बाद मैं स्मूदी वगैरह लूँगी। अभी जब मैं काम करती हूँ तो मुझे भूख लगती नहीं है, जब मैं ये कड़ी मेहनत वाला काम करती हूँ तो मुझे भूख फील नहीं होती है। फिर अभी थोड़ा बहुत बैठूंगी तब मे भी फील होगी। अभी फ़ोन पे स्पेस नहीं बचा है, क्योंकि 4 व्लॉग शूट हुए रखे। आज का टारगेट 3 व्लॉग का था, जिसमें कि 2 व्लॉग में कंप्लीट कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने 3 दिन छुट्टी की थी, तो उसकी एवज में इस आज के दिन पे 3 बन जाने चाहिए, ताकि आगे से आगे जाते रहे। कल मेरी छुट्टी हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उससे पहले भी मुझे पता था कि मेरी तबीयत खराब होगी, तो मैंने एक्स्ट्रा में 3 व्लॉग शूट कर रखे थे, ठीक है। बट कल नहीं ठीक हुई तो मैं एडिटिंग करके डाल नहीं पाई। तो बस फिर आज मैंने ये 3 जो है टारगेट है, शाम को बाथरूम वगैरह अगर कुछ क्लीन होंगे तो वो शूट हो जाएगा, प्लस रील्स शूट होंगी, 1-2 तो कम से कम होंगी ही होंगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन रील्स शूट नहीं हो पाई है इंस्टाग्राम के लिए। तो वहाँ पे भी अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी रील्स मिलेंगी। वैसे मैं शॉर्ट्स में भी डाल देती हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी रील्स हैं, कई तरीके की है, ठीक है। और बस सारा घर क्लीन हो चुका है, अलमारी जो है वो सेट हो चुकी है, इनकी अलमारी सेट हो चुकी है। तो बहुत सारा काम मैंने सुबह 5 बजे से लेकर 11:30 तक ढेर सारे काम जो है वो कर लिया। एक भी मैंने रेस्ट नहीं लिया था, बस अभी आई हूँ, जिसमें भी अभी मैं चूची की रोटी बनाऊंगी, चूरूंगी, उसको खिलाऊंगी। उसको खिलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वो खाती नहीं है, और वो नहीं खाती है तो मुझे टेंशन रहती है। तो तब तक वो नहीं खाते तो मैं उसको कोशिश करती ही रहती हूँ कि खा ले, रोटी नहीं तो दूध। वो वेस्ट भी कई चीज़ें करती है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो बस हाँ, क्योंकि अभी स्पेस नहीं है, वरना मैं अभी भी शूट करती रहती।
बट आज मुझे एक बार डालना पड़ेगा ब्लॉग, उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर जो है मैं करूँगी। और फिर मेरा टारगेट है आज के दिन पे मैं गेट भी थोड़े बहुत कर दूँ, बाथरूम भी कर लूँ, और फिर जो है रील्स भी शूट हो जाए। तो ये मेरा शाम का टारगेट है। कुछ बजट का भी करना है। मैं सोच रही हूँ आज हो सका तो मैं थोड़ा सा मार्केट चली जाऊँ। बताऊंगी आगे अगर मैं गई और शूट किया तो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसको यहीं पे एंड करती हूँ, रोटी वोटी बना के उसको खिलाती पिलाती हूँ। एक ब्लॉग जो है एडिट करके आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, 1 से 2 घंटे लगते हैं। एडिटिंग में भी आधा घंटा लगेगा, फिर ब्लॉग एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होके यूट्यूब पे चढ़ेगा, तो उसमें भी ना कम से कम 1.5-2 घंटे चले जाते हैं। कभी नेट का इशू हो जाता है, कभी कोई इशू हो जाता है, कभी कोई कमी रह गई तो वापस से एडिट करो, वापस से एक्सपोर्ट करो। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। यूट्यूब पे काम करना भी आसान नहीं है। छाछ मेरे लिए लेके आते हैं, ककड़ी, तरबूज और सब कुछ, एप्पल और ये सब ना, मैं डाइटिंग पे हूँ ना, तो केले लेके आते रहते हैं। हालांकि मैं दही की बना लेती हूँ, दही जमाती हूँ, तो लेकिन फिर भी लेके आए थे कल के, बीपी रहना तो। चूचू की रोटी चूर रही। मैं ले रही हूँ अब अपना गर्म पानी, और ये अपनी मसाला ब्रेड कुछ बना रही है, क्योंकि इसको कभी भी सीधा खाना खाया नहीं है, कभी भी ये सीधी चीज नहीं करती है, इसको उल्टी पुल्टी टेढ़ी मेढ़ी चीजें पसंद आती। इतना खाने की शौकीन है, और फिर कुछ देख लेगी वीडियो में तो फिर तो वो करके ही दम लेके 3 दिन से पीछे पड़ी। रील्स में देखा था, वो तो खैर मसाला पाव था। मसाला पाव था, तो पाव तो मैंने पाव भाजी बना दी, तो वो तब से लगी पाव भी रखा है, वो भी डाल दूंगी। तो कभी भी बहुत बचपन से इतनी चूजी है ना, तो इसको खिलाने पिलाने में मैंने इतनी मेहनत की है, फिर भी ऐसी है। फिर भी ऐसी है। इतना सफाई करती हूँ, लेकिन फिर ये इसकी बुक्स वगैरह फैली रहती। इसने खाना खा लिया, 2 दिन से रानी बेटी हो गई है, इसको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। इसने अपनी रोटी खा ली। अब सो जाओ आप बच्चे, सो जाओ।